तो अब मेरे सामने एक समस्या ये हो गई थी कि अगर मैं राजश्री खाऊं तो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और ना खाऊं तो भी मुझे प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि मैं पूरा वीडियो राजश्री के ऊपर बनाने वाला हूं, तो राजश्री की आदत मुझे कैसे लगी और मैंने इसे क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा, सब पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। एकदम रियल स्टोरी है, मेरा खुद का अनुभव है। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं यहाँ पर हर चीज़ शेयर करने वाला हूँ आपसे, तो अंत तक बने रहिए। हो सकता है आपको या आपके परिवार में दोस्तों वगैरह किसी को भी गलत चीज़ की लत लग जाती है, तो उस लत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी किसी किसी के लिए तो इम्पॉसिबल होता है। और कई बार आपने या आपकी फैमिली मेम्बर्स ने उसको छोड़ने की बहुत बार कोशिश करी होगी और कई बार हम हार जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने इस लत से निजात पाई है। तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, जब मेरा दोस्त पाउच खाता था, राजश्री और कमला पसंद, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा खाता हूँ। तो जब थोड़ा सा मैं खाता था तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके खुद ही खरीद के खाने लग गया और इस तरीके से ये लत इस लेवल पे आ गई कि मैं अभी 3-4 महीने पहले की बात है, जब 50-60 रुपये पर डे की पाउच खा जाता था। ये लत एक मजबूत रस्सी के समान है। जब हम जो कोई धागा होता है तो उस धागे को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उस एक धागे के ऊपर दूसरा धागा, दूसरे के ऊपर तीसरा धागा, तीसरे के ऊपर चौथा धागा, और इस तरीके से जब धागे के ऊपर धागा चढ़ता जाता है और एक मजबूत रस्सी बन जाती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू में जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत लत है तो उसको वहीं पर रोक दीजिए, वहीं पर उसको ख़त्म करिए, क्योंकि आगे जाकर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये उथल पुथल मचाने वाली। अब बात आती है कि मैंने राजश्री को क्यों छोड़ी। जो भी व्यक्ति राजश्री पाउच का, गुटखे का, तंबाकू का, शराब का सेवन करता है, वो यही चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूं, बट वो छोड़ नहीं पाता है। तो मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न थे इसको छोड़ने के, जिस कारण इसको छोड़ पाया, तो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ। 7-8 साल पहले जब मैंने इसे खाना चालू किया तो तब बहुत कम मात्रा में खाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तकरीबन 10 रुपये के में 6-7 पाउच रोज़ खा जाता था। तो उसमें जो पाउच में जो पाउडर आता है बारीक बारीक, वो पाउडर क्या करते हैं हम लोग खा के थूक देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता था कि मैं ऐसी जगह बैठा रहता था कि उसको थूक भी नहीं पाता था। मैं वो चीज़ भी शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। और वो जो वाइट पाउडर धीरे धीरे करके मेरे चेस्ट में इतना जमने लग गया कि मुझे पेन होना चालू हो गया, और पेन इतना खतरनाक होने लग गया कि कभी कभी तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी उसके कारण। लेकिन असल में क्या है, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि जो राजश्री का टेस्ट है वो पेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसको मैं छोड़ नहीं पाया। तो जब राजश्री के टेस्ट से पेन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तभी राजश्री छूट पाई मेरे से। पाउच खाने के कुछ साल बाद मेरी सांस फूलने लग गई, ब्रीथ में प्रॉब्लम आ गई। अगर मैं थोड़ा सा भी चढ़ाव चढ़ता था तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी। अगला कारण है फोकस। जब हम पाउच खाते हैं तो बस हमारा ध्यान उसको खाने पर, एकदम चबाने पर होता है। उसका जो टेस्ट होता है वो उसके टेस्ट लेने पर होता है। तो जो काम पर फोकस होना चाहिए असल में, वो फोकस हमारा पाउच चबाने में होता है। अब जैसे पाउच हमने खा लिया, अब उसको थूकना तो पड़ेगा ना, तो बार बार खड़े होकर थूकने जाओ उसे, है ना, और कई जगह गंदगी फैलाओ, वो कितना गलत होता है। वेस्ट ऑफ टाइम है ये, है ना। हम कई बार देखते हैं कि कई सारी मल्टियों में लोग थूकते रहते हैं, कितनी गलत बात है। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे लिए। अब हमारा प्रोफेशन, जो हमारा प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, लेक्चर्स का है, तो उसमें भी ये चीज़ शोभा नहीं देती। अगली चीज़ ये थी कि जब खाकर हम लोग बाइक पे रहते थे और उसको अगर थूकना होता था पाउच को, तो हम थूकते थे तो हमारे कपड़े खराब हो जाते, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगली चीज़ है वेस्ट ऑफ मनी, मतलब खा के थूकना, पैसा वेस्ट करना। अगर ये पैसा हम लोग इन चीज़ों में बर्बाद न करें और कहीं पर सेविंग करें, किसी गरीब व्यक्ति को दे दे, अपनी हेल्थ पर खर्च करें, तो ये आगे चलकर काम आने वाला। इस लत को छोड़ने में मैंने कई बार प्रयास किए, है ना। कई बार तो मैंने इसको छोड़ने का डिसाइड भी कर लिया था, और फिर 3-4 रोज बाद ऐसा लगता था कि थोड़ी सी पाउच खा ली जाए, तो थोड़ी से इधर दोस्तों से मांग के खा लेता था और फिर वापस वही खरीद के खाना चालू। तो ऐसा कई बार हुआ,
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हर बार कोशिश करता रहा। जब मैं इसको बहुत ज़्यादा खाने लग गया तो बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होने लगा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इसको मैं छोड़ दूंगा। तो 3.5 महीने पहले की बात है जब मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया और इसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगले कुछ 5-6 रोज में क्या हुआ कि चेस्ट में वापस से पेन होने लगा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि छोड़ने के बाद भी पेन हो रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो पेन इतना दयनीय था कि आपको बता नहीं सकता मैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं खा के देखता हूँ कि वो पेन ख़त्म होता है कि नहीं होता। तो फिर मैंने एक 10 रुपये की राशि वापस से ली और उसको मैंने 3-4 बार खाई राशि को, तो वो पेन ख़त्म हो गया। तो अब मेरे सामने एक समस्या ये हो गई थी कि अगर मैं राशि खाऊं तो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और ना खाऊं तो भी मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि मैं हार नहीं माना इसलिए मैं छोड़ पाया। तो मैंने फिर से एक बार इससे डिसीजन लिया कि मैं अब इसको छोड़ दूंगा, अब कुछ भी हो जाए, कितना भी पेन हो, लेकिन मैं अब इस राशि को नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। तो 2 महीने पहले की बात है, मैंने डिसीजन लिया और फिर वही हरकत हुई। 5-6 रोज बाद चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं अब दृढ़ संकल्पित था कि मैं अब इसको नहीं खाऊंगा। तो तकरीबन 3-4 रोज बहुत असहनीय दर्द हुआ, लेकिन मैंने राशि बिल्कुल नहीं खाई। अब पाउच की लत को छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं। अब मुझे उसकी याद भी नहीं आती है और ना उसकी स्मेल आती है, तो उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया मैंने। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर या अपने दोस्त परिचित को अगर किसी भी चीज़ की लत है, तो इसको छोड़ने का एकमात्र सबसे सही तरीका यह है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, खुद से वादा करना पड़ेगा कि इसको अब नहीं खाऊंगा। और आप बिल्कुल हारेंगे, कई बार हारेंगे, लेकिन आपको हारते हुए मन से कभी नहीं हारना है, तब एक दिन आप इसको जरूर छोड़ देंगे। तो आपको अपने मन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके परिचित में अगर कोई भी इस तरीके की लत लगी हुई है, तो उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा और उनकी हेल्प करिएगा इस लत से छुटकारा पाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।